इस कहानी की शुरुआत द्वापर युग में होती है, जब गोवर्धन पर्वत के पास यशोदा और नंद की बाथी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण का सुंदर रूप और लीलाएं संपूर्ण गोकुल में प्रसिद्ध हो गयी, लेकिन उन लीलाओं के बीच सबसे प्यारी लीला थी उनकी राधा के साथ। राधा, जो वृंदावन की एक सुरम्य गोपी थी, का कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम एक महान भक्ति का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि राधा और कृष्ण का प्रेम केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रेम का स्वरूप है। एक बार जब गोकुल के गोपियों ने कृष्ण को राधा के बिना अकेला पाया, तो उन्होंने उसे ढूंढने का निश्चय किया। गोपियां कृष्ण की राधा के प्रति गहरी आसक्ति को समझती थी और राधा की अनुपस्थिति से दुखी थी। कृष्ण ने गोपियों की खोज के दौरान राधा को ध्यान में रखते हुए अपनी लीलाओं से उनका मन मोह लिया। उन्होंने राधा के बिना इस संसार को अधूरा बताया और उन्हें प्रेम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम एक ऐसी दिव्यता है जो भक्तों को सच्चे प्रेम का अनुभव कराता है। उनकी प्रेम भक्ति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण रासलीला है, जहां कृष्ण ने राधा सहित अन्य गोपियों के साथ अद्भुत नृत्य किया। इन रासलीलाओं में कृष्ण ने गोपियों के हृदय में प्रेम की गहराइयों को जगाया और उनके समर्पण की पराकाष्ठा को प्रदर्शित किया। शास्त्र कहते हैं कि जब राधा और कृष्ण एक साथ होते हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रेम की एक नई लहर चलती है। कृष्ण की मुरली की मधुर धुन से राधा की हृदय की धड़कनें तेज हो जाती थी और वह उनकी ओर आकर्षित होती थी। राधा की भक्ति में अद्वितीयता है, क्योंकि वह बिना किसी शर्त के कृष्ण का प्रेम करती थी। भगवान कृष्ण ने राधा को प्रेम के उच्चतम शिखर पर पहुंचाने का कार्य किया, जिससे उन्हें अद्वितीय पहचान मिली। राधा और कृष्ण का रिश्ता हमें यह सिखाता है कि प्रेम में भक्ति और समर्पण कितना महत्वपूर्ण होता है। उनकी कथा सुनने से भक्तों को भक्ति की प्रेरणा मिलती है और वे अपने जीवन में प्रेम और भक्ति के तत्वों को अपनाते हैं। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण के जन्म की खुशी मनाते वक्त राधा का प्रेम पुनः जागृत हो जाता है। राधा और कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है। तो हम सभी को राधा कृष्ण की महान प्रेम कथा से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में उस प्रेम को फैलाना चाहिए।